आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। देखिए, इस वीडियो में हम कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके आगामी परीक्षा के लिए जो कि अपेक्स बैंक का भर्ती निकला है अभी, उसके लिए ये विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके अलावा जो है 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो संभावित प्रश्न हैं इसमें डाला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति एवं उनके शिल्प कला से संबंधित तथ्यों में कौन सा एक असंगत है। देखिए, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक असंगत है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है बंजारा जनजाति डैश करके दिया है कंघी शिल्प कला, अर्थात उनके शिल्प कला से संबंधित कार्यों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या बंजारा जनजाति जो है कंघी शिल्प कला का कार्य करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही हो जाएगा। दूसरा दिया है शिकारी जनजाति पत्ता शिल्प कला, तो ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दिया है माड़िया जनजाति प्रस्तर शिल्प कला, अर्थात पत्थर से संबंधित जो कला है वो माड़िया जनजाति दिया है, ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शायद आप लोगों में से कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये पत्थर शिल्प कला क्या है। तो देखिए, पत्थर से जो है विभिन्न प्रकार के निकासी किए जाते हैं, उसको जो है खुरच करके उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइनें जो है बनाई जाती है। ठीक है, और उनको जो है एक विशेष कला से परिपूर्ण उस पत्थर को बना दिया जाता है, तो ये प्रस्तर शिल्प कला कहलाता है। ठीक है, चौथा देखते हैं अबुझ माड़िया जनजाति कौड़ी शिल्प कला। तो देखिए, ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है अबुझ माड़िया जो है कौड़ी शिल्प कला का प्रयोग नहीं करते। अबुझ माड़िया जो है तुम्बा शिल्प कला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम्बा का एक विशेष महत्व होता है, आप लोगों ने ऐसा अबुझ माड़िया जनजाति में पढ़ा होगा। और तुम्बा कला का प्रयोग करते हैं कौन? अबुझ माड़िया जनजाति। वहीं जो है ये कौड़ी शिल्प कला की बात हो रही है, तो ये कौड़ी शिल्प कला जो है बंजारा जनजाति में जाना जाता है। ठीक है, बंजारा जनजाति में जो है कौड़ी शिल्प कला का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, शिल्प कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पेपर में कई प्रकार से पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जनजाति एवं उनके उपजातियां से संबंधित जोड़ा में से कौन सा एक गलत है। तो कोरकू जनजाति दिया है और उनका उप जनजाति दिया है। तो देख लेते हैं भाई, कोरकू जनजाति का उपजाति दिया है एक बाबरिया बोपची निहाल, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी उपजाति हैं। देखिए, जिनको जो है उपजाति कई जनजातियों का पता नहीं है, वो अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा दिया है सौता जनजाति। सौता जनजाति का छत्तीसगढ़िया एवं उड़िया, हाँ ये दोनों जो है इनका ही उपजाति है। तीसरा दिया है गदबा। गदबा का उपजाति दिया है बोदो कछेरा पारंगी काप, ये बिल्कुल गदबा का उपजाति है। ठीक है, अर्थात इनमें से कौन सा जोड़ा एक गलत है बोला है। तो देखिए, गलत तो एक भी नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। समाचार पत्र की बात हो रही है, और कौन सा समाचार पत्र? छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, छत्तीसगढ़ सेवक या दंडकारण्य। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सेवक। ठीक है, छत्तीसगढ़ सेवक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ मित्र की बात करें तो ये जो है मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र था। महाकौशल जो है वह दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र होने का श्रेय किसको जाता है? तो महाकौशल को। दंडकारण्य जो है वह दक्षिण में जो है हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में बस्तर क्षेत्र में प्रकाशित होता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के किस जिले का लोक मड़ई विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ जो है कला संस्कृति से परिपूर्ण है, आप सभी को पता है। इसमें जो है विभिन्न जगहों पर मड़ई मेले का आयोजन जो है विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। नारायणपुर का जो है मावली मेला जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। वहीं बस्तर का जो है बस्तर दशहरा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो लोक मड़ई की बात हो रही है दोस्तों, ये जो है राजनांदगांव का लोक मड़ई जो है विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सभी के जो लोक मड़ई हैं वो अपने अपने मड़ई के लिए प्रख्यात है, लेकिन ये लोक मड़ई की बात कर रहे हैं तो राजनांदगांव करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक आभूषण पैर में नहीं पहना जाता। देखिए आभूषण जो है हमारे संस्कृति का एक विशेष झलक को दर्शाता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण को पहनते हैं, ठीक है। ये जो है उनकी एक संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पैर में नहीं पहना जाता बोला है। देखिए नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पहना जाता कोतरी, तोड़ा, खग्गा एवं गठिया। तो देखिए कोतरी जो है पहना जाता है पैर में, तोड़ा भी पहना जाता है दोस्तों, गठिया भी पहना जाता है। यहाँ पास बात हो रही खग्गा का। खग्गा जो है किस में पहना जाता है, तो खग्गा पहना जाता है नाक में, ठीक है, नाक में पहना जाता है। या शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँगा, तो इस खग्गा को कहाँ पहनते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर नाक होगा तो बिल्कुल नाक, ठीक है, करेक्ट है, नाक में पहनते हैं। अगर नाक नहीं होगा तो यहाँ पास आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा है। चंपारण का मेला पौष पूर्णिमा को लगता है, एकदम बिल्कुल सही बात है, ये तो सुमेलित है भाई, ठीक है। शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, एकदम बिल्कुल सही बात है। खल्लारी का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है, ये भी एकदम सही बात है। महादेव घाट का मेला सावन पूर्णिमा, ना ना ना, ये जो महादेव घाट का मेला जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपका गलत हो जाएगा। महादेव घाट का मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक अमावस्या को जो है हम लोग दिवाली मनाते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को जो है महादेव घाट का मेला लगता है। यहाँ पर सावन पूर्णिमा की बात हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को एकदम ईमानदारी के साथ, इस सावन पूर्णिमा में कौन सा मेले का आयोजन होता है एवं कौन सा तिहार जो है यहाँ सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भरथरी गायन की प्रमुख गायिका के रूप में जानते हैं। देखिए भरथरी गायन की प्रमुख गायिका के रूप में किन्हें जानते हैं, आपके ऑप्शन है तीजन बाई को, सुरुजबाई खांडे जी को, या फीदाबाई मरकाम जी को, या इनमें से कोई नहीं। तो भरथरी गायन की प्रमुख गायिका के रूप में सुरुजबाई खांडे जी जो है सुप्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध है, प्रख्यात हैं, ठीक है। सुरुजबाई खांडे जी जो है भरथरी गायन की प्रमुख गायिका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, चंदैनी गायन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो क्या ढोलक एवं टिमकी का प्रयोग होता है, इकतारा एवं सारंगी का होता है, मांदर एवं झांझ का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढोलक एवं टिमकी, ठीक है। ढोलक एवं टिमकी का प्रयोग होता है चंदैनी गायन में। चंदैनी की बात करें तो इसमें जो है दो किरदार जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोरिक एवं चंदा। देखिए चंदा जो है किस क्षेत्र से थी ऐसा पूछा जाता है, तो अम की बिंदु आ रहा है, तो आरंग, ठीक है, आरंग, आरंग में अम की बिंदु आ रहा है, तो अम की बिंदु, ठीक है। चंदा में भी अम की बिंदु, तो ये आरंग जो चंदा जो है आरंग से थी। वहीं लोरिक की बात करें तो लोरिक, ई की मात्रा आ रही है, लोरिक रिक, तो रीवा, लोरिक जो है रीवा से था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छेड़ता गीत मुख्य रूप से किनके द्वारा गाया जाता है। देखिए छेड़ता गीत जो है विशेष प्रकार से पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, अर्थात नव युवकों के द्वारा गाया जाता है छेड़ता नृत्य को। वहीं जो है तारा गीत, ठीक है, तारा गीत किनके द्वारा गाया जाता है, तो नव युवतियों के द्वारा गाया जाता है, अर्थात लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। तो तारा गीत जो है ये लड़कियों से संबंधित है, छेड़ता गीत जो है युवकों से अर्थात पुरुषों से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध सूफी गायक जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कौन है वो। क्या राधेश्याम बाले जी हैं, मदन सिंह चौहान जी हैं, या भारती बंधु जी हैं, या अनूप रंजन पांडे जी हैं। तो देखिए यहाँ पर सूफी गायन जो है दो लोग हैं, एक तो भारती बंधु को सूफी गायन के लिए पद्मश्री मिल चुका है। तो ये जो भारती बंधु जी को मिला था वो आई थिंक 2011-12 के आसपास मिला था, शायद 2010 है शायद। तो इनको मिला था, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ मित्रों, ठीक है, ये 2010 में मिला था कि नहीं, लेकिन ये एकदम श्योर है कि ये जो सूफी गायक है मदन सिंह चौहान, इनको जो है 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जानकारी किन से मिलती है। देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम बार किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो क्या हीरालाल काव्योपाध्याय की रचना में, जी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दलराम राव कवि, जी हाँ बिल्कुल दलराम राव कवि, जो कि खैरागढ़ के शासक, ठीक है, खैरागढ़ के शासक लक्ष्मी निधि राय,
ठीक है। लक्ष्मी निधि राय के जो है कवि थे कौन, दलराम राव। इन्होंने ही 1484 के आसपास जो है क्या किया था, तो अपनी एक रचना में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस नृत्य को 5 वर्ष के अंतराल में माघ महीने में किया जाता है। इनमें से किस नृत्य को 5 वर्ष के अंतराल में माघ महीने में किया जाता है? क्या ददरिया गीत है, बार नृत्य है, भड़म नृत्य है या सरहुल नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार नृत्य। ठीक है, बार नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कंवर जनजाति के द्वारा जो है बार नृत्य किया जाता है। यह बार नृत्य जो है 5 वर्ष में एक बार और माघ महीने में ही किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये भड़म नृत्य की बात करें तो भड़म नृत्य जो है सबसे लंबा समय तक का चलता है। ठीक है, लंबे समय तक का चलता है। ददरिया नृत्य की बात करें तो इन्हें लोक गीतों का राजा कहा जाता है। सरहुल नृत्य की बात करें तो ये उराव जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, उराव जनजाति द्वारा किया जाता है सरहुल नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुआ नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं भाई। ए में दिया है सुआ को शिव पार्वती का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल, जो सुआ है और गौरा है, ठीक है, सुआ गौरा को जो है शिव पार्वती का रूप मानते हैं। महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखिए ये जो है सरासर गलत बात है भाई। ठीक है, महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा नहीं, पुरुष इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल महिलाएं जो है शामिल होती हैं। ठीक है, महिलाएं जो है झुक करके एक के पीछे एक ऐसे गोला बना लेते हैं और बीच में जो है सुआ को रख देते हैं। सुआ अर्थात जो तोता है उसको रख देते हैं। ये तोता जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शिव पार्वती का भी प्रतीक होता है। इसको बीच में रख दिया जाते हैं और ऐसे गोल गोल घूम करके ताली के थाप बजाते हुए महिलाएं जो है इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, इसके बारे में अगला सेंटेंस दिया है, खरीफ फसल तैयार के कुछ दिनों बाद इस नृत्य को किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई ये भी। ठीक है, ये भी गलत है ना, ये सही था। कौन सा कथन गलत है बोला है, तो कथन तो यही, गलत कथन यही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय नृत्य है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए मुकुटधर पांडे जी ने इसको जो है गरबा से तुलना किया है। ठीक है, गरबा से, जो गुजरात का गरबा है उससे तुलना किया है। ठीक है, इस सुआ नृत्य को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ममता चंद्राकर जी किस नाटक मंच से जुड़ी हुई थी? क्या मटेवा नाचा नाटक मंच से, रिंगनी नाचा पार्टी से या चिन्हारी नाचा पार्टी से? तो देखिए ममता चंद्राकर जी का सीधा संबंध जो है चिन्हारी नाचा पार्टी से था इनका। ठीक है, चिन्हारी नामक नाचा पार्टी से ये जो है प्रसिद्ध होते हुए बहुत बड़ी कलाकार बन गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, लोक कला के पुजारी के रूप में किन्हें जाना जाता है? क्या रामचंद्र देशमुख को, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, महासिंह चंद्राकर को या गोविंद राम नीलमलकर जी को? देखिए यहाँ पर गोविंद राम नीलमलकर जी जो है यह लोक कला वगैरह से ये सब नहीं है। ठीक है, इनका कुछ अलग काम है, ये नृत्य करते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से नृत्य हैं, पंथी नृत्यकार या कुछ होंगे, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन देखिए ये रामचंद्र देशमुख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कला के पुजारी, देखिए आप पूजा किनकी करते हैं, तो श्री राम जी की करते हैं, रामचंद्र जी की करते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, लोक कला के पुजारी, लोक कला तो है ही है, साथ में पुजारी, पूजा किनकी करते हैं, तो श्री रामचंद्र की करते हैं, तो लोक कला के पुजारी। वहीं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, तो देखिए मंदराजी से याद रखिएगा भीष्म पितामह। ठीक है, देखिए जो पितामह हो जा रहते हैं उन लोगों का जो शक्ति है वह कैसा पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को लोक कला के भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको रिलेट कराने के लिए ये सब सेंटेंस को बता रहा हूँ। पुजारी, लोक कला के पुजारी रामचंद्र देशमुख, लोक कला के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। वहीं बोला जाए कि लोक कला के उद्धारक तो महासिंह चंद्राकर। ठीक है, लोक कला के उद्धारक कौन है, तो महासिंह चंद्राकर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्माष्टमी किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत धूमधाम से अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आप लोगों ने अच्छे से मनाया है, डीजे में नाच करके इसको, जन्माष्टमी। ठीक है, तो वो क्या कुआर शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाते हैं, या भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाते हैं, या कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाते हैं, या फिर भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाते हैं? कब मनाते हैं जन्माष्टमी? तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये जो है भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को इसको मनाया जाता है। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। भादो के बाद अभी कुंवार लगा है। ठीक है, कुंवार लग गया है, कुंवार के बाद अब आएगा कार्तिक, दिवाली का समय। ठीक है, उसके बाद अगहन, पौष, ऐसे फिर चलता जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पारंपरिक लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? बहुत बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। गंगा का नाम बार बार किस में आता है? डायरेक्ट याद रखिएगा, भोजली।
ए हो देवी गंगा करके नाम से इसको जो है बार बार इस भोजली गीत में जो है देवी गंगा का नाम बार बार आता है, गंगा का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18वें नंबर का क्वेश्चन, पूजा के फूल नामक काव्य संग्रह किनकी रचना है। देखिए पूजा के फूल जो है रचना को पूछा है, तो साहित्यकार से भी जो है क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप करके जाइएगा। तो पूजा के फूल जो है मुकुटधर पांडे के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध रचना है, काव्य संग्रह है एक प्रकार से। मुकुटधर पांडे इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, दस्तक देती छत्तीसगढ़ी, दस्तक देती छत्तीसगढ़ी के रचनाकार कौन है। तो रामनाथ साहू जी हैं क्या लखन गुप्त जी हैं, लखन लाल गुप्त हैं, लाला जगदलपुरी है, या राम कुमार बिहार है। तो राम कुमार बिहार का ही यह रचना है दस्तक देती छत्तीसगढ़ी। ठीक है, किनकी रचना है, तो राम कुमार बिहार जी की रचना है दस्तक देती छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा की प्रथम रचना थी। तो प्रथम रचना क्या थी भाई, तो करेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा पतरंगी। पतरंगी जो है इनका प्रथम रचना था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम साहित्यकार के रूप में जाना जाता है किन्हें, निरुपमा शर्मा जी को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घोटुल की युवती सदस्यों की मुखिया को क्या कहलाती हैं। मुखिया क्या कहलाती हैं। देखिए घोटुल जो है क्या है, युवा गृह है, किनका है, तो मुरिया जनजाति का। तो मुरिया जनजाति की युवती सदस्यों की मुखिया को पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलोसा, बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति के द्वारा पंचायत प्रमुख को धनिया कहा जाता है। देखिए ये जो है नया लग रहा होगा आप लोगों को, तो ये जो धनवार जनजाति है, धनवार जनजाति है, इन्हीं के द्वारा पंचायत प्रमुख को धनिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कमार में अलग कुछ ये लोग पंचायत प्रमुख को, पंचायत को मयारी कहते हैं। ठीक है, शायद मयारी मेरे को याद आ रहा है। कोरवा जनजाति में भी पंचायत प्रमुख को कुछ इस प्रकार से नाम से जाना जाता है, या ये कोरवा जनजाति में शायद मयारी कहते हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये कमार वाला कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एकदम कंफर्म है कि धनवार जनजाति में जो है पंचायत प्रमुख को धनिया कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य कौन सा है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था, कुछ क्वेश्चनों से पहले, उसमें मैंने बताया था कि ये जो भड़म नृत्य है, यह जो है सबसे लंबा चलने वाला नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो गया भाई, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस त्यौहार को बीज पुटनी त्यौहार के रूप में जानते हैं। आपके ऑप्शन है माटी तिहार, लारू काज, अक्षय तृतीया, या फिर पृथ्वी पूजन। तो बीज पुटनी त्यौहार जो है हम लोग माटी तिहार को मानते हैं। ठीक है, माटी जिसमें जो है पृथ्वी पूजन किया जाता है। ठीक है, माटी का पूजन किया जाता है, विशेष रूप से यह जो है फसल के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से एक विशेष परंपरा पर आधारित राजनी विवाह, एक विशेष परंपरा पर आधारित राजनी विवाह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये जो है नया लग रहा होगा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में डाल लीजिए दोस्तों। ये राजनी विवाह जो है जनजाति, किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक विवाह है बोलेगा तो आपके ऑप्शन है खैरवाड़ जनजाति, भारिया जनजाति, सौरा जनजाति, या बिजवार जनजाति। इसका करेक्ट आंसर होगा भारिया जनजाति। ठीक है, भारिया जनजाति के द्वारा राजनी विवाह किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन जो कि कला एवं संस्कृति से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चनों की लिस्ट हैं जो कि पेपर में वहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप उसको, इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, उसको आप बिल्कुल याद करें, पढ़िए। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग इसका जो वीडियो है और पीडीएफ दोनों यहाँ पर सेंड कर देंगे। ठीक है, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।